रिश्ते मोहब्बतों के। लीजिए साहब, हम फिर हाजिर हुए हैं आपके साथ और राहत जाँ रिश्ते मोहब्बतों के। ऐसी बातें हैं जो दिल को सुकून देती हैं। और मैं अब सबसे पहले तो अपने सामीन को की खिदमत में आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और ढेर सारे दुआएं लेकर हाजिर हुई हूँ। और हम आज मिलकर एक एक बेहतरीन गुलदस्ता सजाएंगे, आपको जो पसंद आएगा। इसमें अशार होंगे, इसमें कुछ उर्दू की सरजमीन पर गुफ्तगू होगी और कई ज़रबुल मिसल अशार होंगे। तो इस तरह से होता यह है कि तबादला ख्याल। भाई, हम अमेरिका में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने धरती की तमाम बातों से या तहजीब से या उर्दू से बिल्कुल हट गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, खाते हैं अंग्रेज़ी की रोटी, लेकिन बात करते हैं हमेशा अपनी अपनी ही ज़बान की। और घरों में बात ऐसी ही होती है। हम तो अमेरिका के आपको रुदात सुनाएंगे कि हमारी ज़िंदगियां यहाँ कैसी होती हैं। बेशक आज दुनिया बहुत मसरूफ़ है, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ लोग मसरूफ़ नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो सिस्टमैटिकली मूव होना है या हमको वैसे ही फॉलो करना पड़ता है, 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकते, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उससे फ़ायदा हमारा ही है, सिस्टम को फ़ायदा फॉलो करने से। सिस्टम को इसीलिए बनाया जाता है कि उसको फॉलो करने से अवाम उन्नास की भलाई है और सिस्टम को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। और लगता है कि ये तालीम याफ्ता ज़िंदगियों का शेवा है जिसे हमको फॉलो करना चाहिए। आज एक बात सुनिएगा, वो बात है, पहले तो ये कहूँगी कि दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है, हमें बताइएगा, सोच के रखिएगा। और सब दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, आपके जहन में क्या आता है? ज़रबुल मिसल अशार भी है मेरे पास। तो उसमें मौलाना हाली का एक बेहतरीन शेर है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, बात बात में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये किसका है। तो लिरिक राइटर या शायर क्या लिखता है और कौन शायर है, इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वो शेर है, सदा एक रुख ही नहीं नाव चलती, सदा एक रुख ही नहीं नाव चलती, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। सच 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 बताइए, क्या आपको मालूम था ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का? हाँ, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सबको नहीं मालूम है, कुछ लोग ऐसे दानिशमंद होंगे जिन्हें ये मालूम है। और एक शेर है जो बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, रस्म दुनिया तो किसी तौर निभाते जाओ, रस्म दुनिया तो किसी तौर निभाते जाओ, दिल नहीं मिलते भी तो हाथ मिलाते जाओ, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। और एक छोटी सी बात सुनिए, वो ये है कि फुटबॉल लोग खेलते हैं, फुटबॉल आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन एक देहाती, एक गांव वाला देखा कि वो इत्तेफाक से शहर की तरफ आया तो उसने देखा कि इतना हैरत ज़दा हो गया, सब मिलकर एक ही बॉल को लात मारते रहते हैं, बस पीछे पीछे उसके भागते हैं, लातों से मारे जा रहे हैं। तो वो बेचैन हो गया और ऐसा क्यों होता है करके एक दानिशमंद से पूछा। तो दानिशमंद ने भी बड़ी दानिशमंदी से जवाब दिया, साहब, अंदर से वो चूँकि खाली है ना, इसीलिए वो सब लोग उसको लात मारते हैं। अगर वो भरा हुआ होता तो उसमें वज़न पैदा होता और लोग लात मारने से गुरेज करते। तो इसमें माने बहुत हैं, बड़े बड़े माने छुपे हैं। तो ये ज़ू मानी बात है, वज़नदार चीज़ को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। मतलब ये है कि अपने आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस पैदा करो। बहुत से प्यारे शेर भी लेकर आई हूँ। ख़त किस तरह ले जाए कबूतर बाम यार पर, ख़त किस तरह ले जाए कबूतर बाम यार पर कतरने को लगी हैं खैंचियाँ दीवार पर। और उसका जवाब में शायर ने कहा, ख़त इस तरह ले जाए कबूतर बाम यार पर, खत का मजमू हो पर और पर कटे हों दीवार पर। वाह क्या! भाई, मैंने खत किस तरह ले जाए कबूतर वाली कहानी तो सुना दी, और किस तरह ले जाए शायर ने बेहतरीन तरीके से बता भी दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई अरबाब इल्म और फ़न की नज़र में के उन्वान से शायर वक्त पर तस्करे हों, अदब व सखाफ़त हो। और पराए देश में हम अपने लोगों को जब देखते हैं, चेहरे, बातें, यादें, सौगातें और सब इसमें शामिल करना चाहते हैं। हम ऐसी धरती पर हैं जहाँ हमारी ज़बान नहीं है, हम अंग्रेज़ी की रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा नहीं फील होता हमें कि हम गैर धरती पर हैं। अरे भाई, ज़मीन तो ज़मीन है, धरती तो धरती है, ये सब अपने फील करने पर है। जो ऐनक लगा कर देखो वैसी दुनिया नज़र आती है, और सोचो तो ज़िंदगी उजालों का शहर नज़र आती है। ये तो इब्तिदा है।
अब आगे आगे देखिए जो भी होता है हम बताते चलें। कुछ बुराई नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ नई यादों के साथ ऐवान सजाएंगे, नई नई बातें करेंगे। और हर धरती पर, हर दुनिया के खित्ते पर एक ऐसी बातें होती हैं जिनको लर्न करने की ज़रूरत है। दुनिया खुद एक अजायब खाना है, दुनिया खुद एक लेबोरेटरी है, तजुर्बे खाना है, और रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम परफेक्ट हैं। परफेक्शन तो है ही नहीं भाई, हर एक को परफेक्ट बनना पड़ता है, परफेक्शन को पैदा करना होता है। ये तो इब्तिदा है। वैसे इंसान हर नए दौर को ये कहता है कि पुराना दौर बेहतर था। पता नहीं क्यों इंसान यही कहता है, लेकिन हर नए दौर और पुराने दौर में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और खूबियां भी होती हैं। हमें तो इतना याद है कि 3 चीज़ों से मोहब्बत करना चाहिए जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं भैया? मोहब्बत करना चाहते हैं तो शराफत, लियाकत और शुजाअत से करो। और 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए दिलो जान लड़ा दो। वो है इज़्ज़त, इल्म और अखलाक। इखलाक जिसे कहते हैं, कोई अखलाक कहते हैं, कोई इखलाक। 3 चीज़ों को ज़रूर याद रखना चाहिए। और वो है मौत, और है एहसान, किसी का किया हुआ एहसान, और नसीहत। बड़े बुजुर्गों की नसीहत बड़ा काम आती है। आज तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, हर कोई अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता है। 3 चीज़ों पे काबू ज़रूरी होता है, और वो क्या है भाई? ज़बान, गुस्सा और दिल, हार्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद करो, और वो क्या है भैया? सोचिए सोचिए। है वो रहमदिली, इनकिसारी और हक गोई। मैं जानती हूँ हक गोई से काम लेने वाले की दाल नहीं गलती, लेकिन हक गोई बड़ी अच्छी बात है और जिसे खुदा को भी पसंद है। हम वो काम करें जो इंसानियत के लायक हो, इंसानियत को पसंद हो, रब को पसंद हो। और हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ये कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी बड़ी नादिर चीज़ों से भरी हुई है। इसको खूबसूरत बनाना पड़ता है, वरना ज़िंदगी ऐसा लगता है कि क्या बोझ है, क्या मुश्किल है। तो हमको अच्छी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सोचना। भाई 3 चीज़ों वाली जो हम बात कर रहे थे, वो 3 चीज़ों में एक और बात का इजाफा चाहते हैं, और वो है सबसे पहले इंसान को अच्छे अमाल, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त, उसकी कदर करें। अगर अच्छा दोस्त मिलता है, और वो बड़े नसीबे वाले को मिलता है, और अच्छे दोस्त की बहुत कदर करनी चाहिए, वो बेशकीमत हीरा होता है। मोहब्बत तो एक उम्मीदों का सहारा है। मोहब्बत कामयाब और कामरान चीज़ होती है, और ये शबनम के जो मोती की तरह होते हैं, और मोती ही का फैज़ बेकरां कहलाता है, और मोती बहुत कीमती होते हैं। लो भाई, अब ये बातें ख़त्म करते हैं। मोहब्बत तो अपनी जगह है, मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। कुछ मौसम की बात करते हैं। अमेरिका में इस वक्त मौसम का कोई एतबार नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि बाहर धूप है चमकीली, चलो भाई, तो हम बिना जैकेट के अगर जाएं तो शाम में कुल्फी मलाई बन के अंदर आएंगे। तो यहाँ तो नौकरी, छोकरी और मौसम तीनों कभी भी बदल जा सकते हैं। तो इसीलिए हम इस पे भरोसा नहीं करते। और जिस तरह खुशबू की जो है कोई कैफियत नहीं होती, खुशबू फैलने के लिए होती है, उसी तरह मोहब्बत है। और खुशबू की इन हिजरतों में जो बाकी है वो रहेगा, और मोहब्बत सितारों से भी आगे चली जाती है। और मोहब्बत तो मकां और लामकां तक चली जाती है। मोहब्बत से ये ये जो कायनात है जो बनी है, वो सब मोहब्बत से बनी है। तो अब घनघोर देखिए साहब, मैं भी अभी धूप की बात कर रही थी, कुछ देर में नज़र आ रहा है कि घनघोर घटाएं छा गई हैं, मसरूर फ़ज़ाएं नज़र आ रही हैं, और मखमूर सी हवाएं चलने लगी हैं। माह मार्च है, फिर भी हल्की हल्की हवाएं हैं, सर्दी सर्दी है। शाम शाम को सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही चुलबुलाने लगती हैं। रौनक है बज़्म हस्ती को बढ़ाने की खातिर इश्क को ज़िंदा जावेद बनाया हमने। इस तरह हमने आज महफिल को सजाया है, अपनी आरज़ुओं, उल्फत और शौक़ और तमन्नाओं को लेकर आपके हाजिर हुए हैं, आपके सामने हाजिर हैं, और रिश्ते मोहब्बतों के बाकी रखना चाहते हैं, और रहेंगे। हाँ, क्यों ना हो। मोहब्बत फ़ातिह आलम जो कहलाती है। अभी अभी हमने आपसे पूछा था सब दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है और महंगी चीज़ कौन सी है। तो सस्ती चीज़ है मशवरा देना, और महंगी चीज़ है मदद करना। कोई
मुश्किल में हो, पुरसान हाल नहीं होता है, मदद करना बड़ी बात है। तो इन्हीं बातों के साथ ऐसी प्यारी प्यारी फूलों का ये शबाब, गुलिस्तां की ये बहार कांटे चुभो रही है, दिल को कर रही है बेकरार कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, और इंशाल्लाह अगले वीक में फिर मिलेंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाए, ये तो अभी इब्तिदा है। चलते हैं, खुदा हाफिज।